नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुप्रकाश सिन्हा। तो मेरे साथ आज है कुलदीप दुबे है इसका नाम। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मेरा माइनर स्पाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। तो यही मेरा फिजियोथेरेपी कर रहा है। ऑब्वियसली मेरा दोस्त भी है और ये फिजियोथेरेपिस्ट भी है और मैसेज थेरेपिस्ट भी है। इसने सीबीटी कंप्लीट करके रखा है फिजियोथेरेपी में। तो आज ये मेरा फिजियोथेरेपी करेगा। माइनर एक कई दिनों से कर रहा है। तो आज मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी कैसे होता है, लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जो लोग अक्सर जिम करते हैं तो उन लोगों का ही फिजियोथेरेपी और मैसेज थेरेपी का ज़रूरत होता है ज़्यादा। तो इसलिए आज मैं आपको जो फिजियोथेरेपी है, सिर्फ फिजियोथेरेपी आज करेगा। वो मेरा कमर का और फिर ये बैक का घर, ये जो सर्वाइकल का जो फिजियोथेरेपी है, और थोड़ा स्पाइन में मेरा माइनर प्रॉब्लम है। तो थोड़ा ठीक भी हो गया थोड़ा, और अभी चल रहा है मेरा 5 दिन से फिजियोथेरेपी। तो ये आज करेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे होता है फिजियोथेरेपी। और मैं इसके बाद एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें मैसेज थेरेपी, ये मैसेज थेरेपी भी करके रखा है, बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है इसका, जो लगभग पैरालिसिस पेशेंट भी है, वो भी ठीक हो गया। तो यही मेरा फिजियोथेरेपी कर रहा है। ऑब्वियसली ये मेरा दोस्त है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है फिजियोथेरेपी। तो चलिए दोस्तों, जेल तक बताया था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि ये जेल दे रहा है, और इसके बाद ये जेल बहुत कूल सा है, बहुत ठंड मिलता है इसमें। और ये जो है वो मशीन के काम आता है। मशीन देने से पहले तो वहाँ पे जेल दिया जाता है। तो ये अभी मशीन को चालू कर रहा है। वहाँ पे एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि मशीन कैसा है। तो अभी जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मशीन देखिए ट्रीटमेंट हो रहा है फिजियो का। तो ये फिजियोथेरेपी चल रहा है मेरा। वो ये लंबर का थेरेपी अभी चल रहा है, तो पूरा स्पाइन का ही होगा। वो लंबर का भी चल रहा है, तो लंबर में मशीन से थेरेपी हो रहा है, आप देख पा रहे हो इसमें। और इसमें बहुत आराम मिलता है। मेरा ठीक भी हो गया, अभी 5 दिन में ही बहुत फ़र्क आया है। मेरा खिंचाव सा रहता था कमर में, और तो आप देख पा रहे हो कैसे हो रहा है। अभी बहुत फ्री महसूस हो रहा है। आज 6th डे है मेरा थेरेपी का। तो दोस्तों, मेरा जो लाम्बर है, वो लाम्बर का ट्रीटमेंट, वो मशीन से मेरा जो मसाज है वो कंप्लीट हो गया। अभी सर्वाइकल का होगा। तो जेल लगा रहा है, आप देख रहे हो। तो ये जो मशीन है, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने मुझे कहा कि ये जो मशीन है वो बोन का जो थर्ड लेयर है वहाँ पे जाकर डायरेक्ट काम करता है, इसलिए बहुत आराम मिलता है। मेरे को बहुत आराम मिला अभी लाम्बर में। तो पिछले 5 दिनों से मेरा ये थेरेपी चल रहा है। तो अभी सर्वाइकल में हो रहा है थेरेपी, आप देख पा रहे हो। ये मशीन से थेरेपी हो रहा है, मसाज हो रहा है, और बहुत आराम भी मिलता है इसमें। तो ये वाइब्रेट सा होता है ये मशीन, और पूरा अंदर इसका आराम जो है वो महसूस आप फील आप कर सकते हो कि बहुत अंदर तक जाता है और बहुत आराम मिलता है। अभी चल रहा है ये, अभी 10 मिनट तक चलेगा दोस्तों। तो मैं ये पूरा आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसे होता है ये मशीन से मसाज फिजियोथेरेपी में, इसलिए मैं आपको ये दिखाया। देख पा रहा हूँ पूरा शोल्डर से लेकर पूरा अपर पोर्शन मसाज हो रहा है। अभी 10 मिनट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा हो जाए तो इसलिए इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा सर्वाइकल का और लंबर का जो फिजियोथेरेपी है वो हो गया मशीन से। अभी ये थोड़ा मसाज करेगा इसके हाथ से, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज और स्ट्रेच होगा पूरा स्पाइन के लिए। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फिजियोथेरेपी होता है। ये मेरा स्पाइन का हो रहा है। तो चलिए।
दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी मैं आप लोगों को इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है फिजियो। अभी ये दोस्तों जहाँ पे ये दबा रहा है कि मसाज कर रहा है वहाँ पे मेरा स्टिफनेस भी है। थोड़ा मसल में स्टिफनेस था। अभी 5 दिन पहले मैंने शुरू किया था तो बहुत स्टिफनेस था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी ठीक होने को है। अभी थोड़ा सा ही है स्टिफनेस, तो ये भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत फर्क आया है अभी फिजियोथेरेपी करने के बाद। अभी ये कॉलर बोन में देख रहे हैं आप कि मसाज हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग जिम करते हैं तो वो उसका थोड़ी थोड़ी ऐसे लगते ही रहता है कि फिर और स्टिफनेस भी आ जाते हैं मसल में। तो इसलिए मसल थेरेपी और फिजियोथेरेपी ज़रूरत है उन लोगों को ज़्यादा, जो लोग वर्कआउट करता है जिम में जाते हैं। तो देख पा रहे हैं स्ट्रेच हो रहा है। तो ये स्ट्रेचिंग हो रहा है शोल्डर का। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहला दिन जब था तो मेरा इससे ज़्यादा नहीं आता था। जो शोल्डर है वो इससे ज़्यादा बहुत स्टिफनेस था ये इस मसल में, तो इससे ज़्यादा नहीं आता था। अभी आप देख पा रहे हो कि कितना जा रहा है। अभी पूरा स्ट्रेच कर पा रहा हूँ मैं, पूरा फ्री हो गया शोल्डर। बहुत फ़ायदा है। कौन सा? हाँ। अभी बहुत फ्री हो गया, शोल्डर एकदम फ्री हो गया। अभी ये जो हो रहा है ये फ्रंट और बैक का हो रहा है स्ट्रेच शोल्डर का। इसमें भी मेरा पहला दिन बहुत प्रॉब्लम होता था, स्ट्रेच हो ही नहीं पा रहा था, इतना इतना सिर्फ आके अटक जाता था। तो अभी पूरा आप देख पा रहे हैं कि पूरा स्ट्रेच हो रहा है और ये पीछे तो नहीं जाता। कितना तक आने के बाद में चिल्लाने लगता था कि और नहीं जाना है। तो अभी पीछे भी देखेगा कैसे जाएगा। देख सकते हो कितना फ्री हो गया। बहुत फ्री हो गया शोल्डर, अगर आप देख नहीं पा रहे हो। हो गया अभी साइड और पीछे फ्री। तो मैं एक बात आपको बताने देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ये मसल है तो यहाँ पे मेरा बहुत स्टिफनेस था, तो इसलिए मैं पहले दिन इससे ज़्यादा मैं नहीं ले जा पा रहा था, इससे ज़्यादा। अभी आप देख पा रहे हैं कि पूरा स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। तो पहले दिन मैं इससे ज़्यादा नहीं ले जा पा रहा था, तो अभी एकदम पूरा फ्री हो गया दोनों टाइप। अब देखिए
तो अभी हो गया। और इसके बाद थोड़ा हल्का मूवमेंट करना पड़ता है शोल्डर का चारों तरफ ऐसे, और थोड़ा हल्का सा। तो हो गया। अभी शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और जो स्टिफनेस है वो एकदम पूरा ठीक करने के लिए तो प्रेशर देना पड़ता है। तो आप देखिए कैसे होता है ये। तो ये क्या होता है कि ये जो हाथ लगा के मेरे को प्रेशर देगा और मेरे को भी ये शोल्डर से सिर्फ इसको हाथ को ऐसे मतलब प्रेशर देना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है। तो ये पूरा साइड में ही करेगा। अभी बैक में हो रहा है, देख सकते हो कि मैं प्रेशर दे रहा हूँ और वो भी उल्टी तरफ से प्रेशर दे रहा है। तो इसमें शोल्डर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। मैं जितना प्रेशर दे रहा हूँ वो भी जितना प्रेशर दे रहा है। अभी ये साइड में दोस्तों ये जो पहला दिन था तो वो मेरे को प्रेशर दे रहा था। तो मैं प्रेशर दे ही नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत स्टिफनेस था और दर्द भी हो रहा था स्पाइन में। अभी पूरा ठीक हो गया है, जैसे लगता है कि बहुत रिलैक्स भी आ रहा है। जो प्रेशर का है तो वो हो गया, आप देख पा रहे हो। अभी ये चारों तरफ ऐसे करना पड़ता है रिलैक्स के लिए। तो अभी रिलैक्स हो गया और मेरा अभी जो महसूस हो रहा है कि पूरा मेरा जो ये शोल्डर का पार्ट है, अपर स्पाइन जो सर्वाइकल है वो पूरा फ्री हो गया एकदम। और ऐसे मैं फील कर पा रहा हूँ कि डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन तो ज़्यादा अच्छा ही होने लगा है क्योंकि बहुत फ्री महसूस हो रहा है। तो अभी चलिए फुल स्पाइन का होगा। तो चलिए अभी लेटना पड़ेगा। स्पाइन का मसाज कर रहा है, अभी थेरापी चल रहा है फुल स्पाइन का। मोबिलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको? मोबिलाइजेशन। इसको मोबिलाइजेशन कहता है। तो ये फुल स्पाइन का मोबिलाइजेशन हो रहा है। और ठीक है ना? हाँ। बॉडी रिलैक्स। सर हाँ ठीक है। ऐसे देखो।
ऐसे ना ओके लच एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरा पूरा जो स्पाइन है उसका मसाज, उसका थेरापी जो है वो अभी हुआ। तो वो जब आपने देखा कैसे दबा रहे थे, तो वो जिस मतलब वो भाटिका में जो प्रेशर दे रहे थे, मेरा वहाँ पर भी दर्द था। पहले तो बहुत था, अभी तो पूरा एकदम ही निकल गया है। तो ये मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ये फिजियोथेरापिस्ट है और ये पढ़ाई करके आए हैं, मैसेज थेरापिस्ट भी है। तो आप लोग किसी को लेकर ये वीडियो देखकर ऐसे मत कीजिए कि वो उसको कहना कि ऐसा प्रेशर दो, ऐसे दबा दो, ये जो कर रहा है वो किसी एक्सपर्ट के पास ही जाकर ये फिजियोथेरापी आप कराइए। तो देखिए अभी तो मतलब हो गया, तो अभी जो होगा वो है एक्सरसाइज और थोड़ा योगा और स्ट्रेचिंग। तो चलिए फिर क्या करना पड़ेगा, स्पाइन स्ट्रेचिंग, स्पाइन को स्ट्रेच करना पड़ेगा रिलैक्सेशन के लिए। और ये जो अभी तक जो हुआ, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो अभी स्पाइन को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो स्पाइन को कमर पूरा एकदम ये सर्वाइकल को लेकर पूरा लंबर तक और जो कमर तक पूरा स्ट्रेच होता है। ये देखिए तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है स्पाइन का। 10 सेकंड तक रहना पड़ता है ऐसे। तो मैं पहले एकदम कर ही नहीं पा रहा था। अभी मैं खुद ही समझ पा रहा हूँ कि मेरा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। ये भी एक स्ट्रेच है। इसका भी द्वितीय भाग, इसका अभी जो सेकेंड पार्ट है वो अभी जो एक्सरसाइज किया उसका ही ये भी और एक एक्सरसाइज है ऐसे। इसमें भी पूरा, और इसमें क्या होता है कि दूसरे पैरों की तरफ, अब जिस तरफ ये दिखा रहा है कि उसकी दूसरा पैरों की तरफ ये देखना पड़ता है, फिर रिलैक्स में जाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर आप करके ऐसा होके फिर दूसरी पैरों की तरफ देखना पड़ता है। जिस तरह मैं टर्न कर रहा हूँ शोल्डर, तो दूसरी पैरों को देखना पड़ता है। अभी भी ये भी जो एक्सरसाइज है ये भी स्पाइन के लिए ही है। तो
भी स्पाइन के लिए ही है, ये भी 10 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है। फिर दूसरा पार्ट उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही इसको भी करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि जो पैर में उठा रहा है उसकी दूसरी तरफ शोल्डर को मूव करना पड़ता है ऐसे। तो दोस्तों, ये थेरेपी करने से पहले आपको मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, कि ये आप अकेले मत किया करो, ये किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही किया करिए। क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेचिंग है, ये बैक पेन के लिए है। ये जिम जो करते हैं, जो हैमस्ट्रिंग पैर की जो देख सकते हो ऐसे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग कहते हैं इसको। ये पूरा लेग और पूरा कमर के लिए और पूरा स्पाइन में ही इसका जो प्रेशर है वो आता है। ये मेरा पहले टच ही नहीं करता था हिप में, अभी टच हो रहा है, आप देख सकते हो। और बहुत रिलैक्स भी फील होता है, इसके बाद नींद भी अच्छा आता है। अभी दोनों पैर एक साथ करना पड़ेगा ऐसे, और ये अपनी चिन में हाथ ऐसे देना पड़ता है। देखिए ऐसे देखकर, देखिए कैसे होता है। ये फुल बैक स्ट्रेच है, ये फुल बैक स्ट्रेच है। हाँ, जब आप कीजिए वो लगा ना ये अकेले मत किया कीजिए, किसी एक्सपर्ट के साथ ही आप किया कीजिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट है, तो नहीं तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्या है, फिर से करना पड़ेगा इसको। फुल बैक स्ट्रेच ये आप देख पा रहे हो। हाँ, एकदम ठीक ठाक प्रेशर है। ये कमर, लंबर और सर्वाइकल तक एकदम पूरा स्ट्रेच होता है। और तो हो गया दोस्तों, अभी हो गया। अभी फ्रंट में कुछ एक्सरसाइज है तो वो करना पड़ेगा। तो चलिए देखता हूँ वो कैसे किया जाता है। अभी एकदम पूरा बॉडी को रिलैक्स कर देना चाहिए, एकदम पूरा रिलैक्स करना पड़ेगा। और जैसे बैक में पैर को उठाया था वैसे फ्रंट में भी उठेगा ऐसे। সকালে জিনিস সব এক্সারসাইজ হয় সেটা বলুন।
तो दोस्तों इसको हिप मूवमेंट कहता है। तो ये करने के बाद इसमें रिलैक्स आता है बहुत और बॉडी पूरा लूज रखना पड़ता है। तो ये हिप मूवमेंट कहते हैं इसको। सभी एक्सरसाइज सभी के लिए नहीं है। जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसी का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाकर सलाह लीजिए और फिर ये फिजियोथेरेपी कीजिए। किसी दोस्त को बुला के या फिर किसी को बुला के ऐसे एक्सरसाइज मत कीजिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो अभी हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा स्ट्रेच है। ये एक्सरसाइज तो सभी कर सकता है। ये जो वर्कआउट करता है वो लेग वर्कआउट करता है वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये एक्सरसाइज। ये स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कहते हैं इसको। लेकिन ठीक तरह से प्रेशर देना पड़ेगा, जो कोई कुछ एक्सपर्ट ही कर सकता है। नहीं तो साइड का नाक को चोट लगेगा, नहीं तो नाक का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो साइट्रिक नाक का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो जानता है उसी के पास जाकर आप करवाइए ये थेरेपी। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। क्वाड्रिसेप्स एंड स्पाइन स्ट्रेचिंग। ये तो दोस्तों अभी ये होगा क्वाड्रिसेप्स और स्पाइन का स्ट्रेच होगा। तो ऐसे हाथ को फैलाना पड़ता है इसमें। अब देख पा रहे हो अभी ऐसे देखिए। तो जिस तरह पैर जाता है उसकी दूसरी तरफ आपका सर होगा और फिर ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा। सभी के लिए नहीं है, ये भी सभी के लिए नहीं है। आप एक्सपर्ट के पास जाकर ही इस ट्रीटमेंट को करवाइए। तो ये कमर से लेकर पूरा स्पाइन का स्ट्रेच होता है और इसमें अभी सेकेंड स्ट्रेच इसका आएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है सेकेंड स्ट्रेच। ऐसे ऐसे भी ये सेकेंड स्ट्रेच है। हाँ ठीक ठाक एकदम प्रेशर। अभी दूसरी तरफ हो गया। अभी इसका तीसरा स्टेज, तो ये फुल स्टेज होगा। आप देख सकते हो कैसे हो रहा है, ये फुल स्टेज होगा। हाँ दोस्तों ये फुल स्टेज एकदम। अभी दूसरी पैर करना पड़ेगा। जॉइंट टेस्ट है, जॉइंट स्ट्रेच है, इलियाक क्रेस्ट जॉइंट स्ट्रेच। तो इसमें यहाँ का स्ट्रेच होता है। तो देखिए आप दोस्तों ये पहले दिन तो नहीं, एकदम ही नहीं हो रहा था। अभी 6 दिन के बाद आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रेच आ रहा है और बहुत फ्लेक्स हो गया। अभी पूरा बॉडी फ्लेक्स हुआ।
इसको भी 3 बार करना पड़ेगा। जो जो ये कर रहा है ये सब 3 बार करके कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये अभी ब्रीजिंग करना पड़ेगा। ये पूरा बैक के लिए बहुत फायदेमंद है और स्पाइन के लिए भी है। आप देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ, इसको ब्रीजिंग कहता है। इसको भी 3 बार करना पड़ेगा। इसको ब्रीजिंग कहता है। पूरा बैक के लिए कमर से लेकर एकदम पूरा सर्वाइकल तक पूरा स्पाइन का स्ट्रेच होता है, पीठ का बैक साइड का। और तो ये हैमस्ट्रिंग के लिए, बेसिकली लेग के लिए है। जो जिम वर्कआउट जो जिम में जाते हैं उन लोगों के लिए ये अच्छे है। स्ट्रेचिंग है ये। हम देख रहे हैं ये पैर के लिए है, कमर में भी प्रेशर आ रहा है। तो ठीक है। तो ये दूसरा पैर के लिए है दोस्तों। तो ये लोग जो लोग जिम में जाते हैं, लेग वर्कआउट करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन किसी एक्सपर्ट के पास जाकर ही आप करवाइए इसको, ये थेरापी। तो ये हिप रिलैक्सेशन करने के लिए है। पहले क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, 10 करके करना पड़ेगा। तो ऐसे करना पड़ेगा इसको। ये हिप रिलैक्सेशन के लिए है। कमरे में बहुत आराम आते हैं, इसके आराम मिलते हैं इसमें। हो गया। अभी एक स्ट्रेच करना पड़ेगा पूरा, इस तरफ का पूरा जो स्ट्रेच है वो हो जाएगा इसमें और फ्री होगा आपका। बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। ये तो मैं पहले दिन कर ही नहीं पा रहा था, ये तो आज तो मैं बहुत, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जा पा रहा हूँ इधर। लेकिन पहले दिन मैं इसके आगे नहीं कर पा रहा था, तो अभी बहुत फ्री हो गया और बहुत स्ट्रेच हो रहा है। तो ये भी एक रिलैक्सेशन के लिए है और ऐसे करना पड़ता है चारों तरफ। स्पाइन मैनिपुलेशन अभी करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह घूम के उल्टे पैरों की तरफ इसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया आज का मेरा थेरापी। मैं एक बार कुलदीप को भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, यहाँ पे आ जाओ। तो ये एक एक्सपर्ट है, ये पढ़ाई करके फिजियोथेरापिस्ट बना है, मैसेज थेरापिस्ट भी ये करता है, स्पीच थेरापिस्ट भी करता है। तो आपने ये जो आज थेरापी देखा, अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा बॉडी एकदम पूरा रिलैक्स, मतलब फील बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। अभी बहुत फीलिंग्स बहुत अच्छा आया है और स्ट्रेच भी आपने देखा, बहुत फ्लेक्स हो गया मेरा शरीर। अभी फील भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो इसको आप अकेले घर पर मत ट्राई कीजिए, ऐसे किसी एक्सपर्ट के पास जाकर सलाह लेकर ये वर्कआउट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये चैनल जिम डेस्टिनी। तो धन्यवाद।
You